देखिए, लाइफ में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स को छोड़ दें। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं और बाहर के देशों में जाके शिफ्ट हो गए हैं। और उनके पेरेंट्स ने बचपन से उनके लिए कितना कुछ किया, कैसे कैसे उन्होंने सरवाइव किया, और स्थिति में है कि उनकी कंडीशन देख के किसी को भी रोना आ जाएगा। कई बार हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा करियर, और उस वक्त हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हमारे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे पेरेंट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं, फैमिली ज़्यादा ज़रूरी है या हमारा करियर ज़्यादा ज़रूरी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम लोग अपने करियर को ही ऑप्ट करते हैं और अपने पेरेंट्स को हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। जिस तरीके से जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, हमें नर्चर करते हैं, हमें हर एक चीज़ से उपलब्ध करवाते हैं, हर एक सुविधा हमें वो देते हैं। सेम उसी तरीके से हमारे माँ बाप को हमारी आवश्यकता होती है जब वो अपनी ओल्ड एज में आ जाते हैं। और अगर उस वक्त हम उनको छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे तो उससे बुरी कोई चीज़ नहीं हो सकती। हम लाइफ में बेशक कितना पैसा पालें, कितना ऐशो आराम पालें, कितने ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ मिल जाएं, लेकिन वो वक्त हमारे पेरेंट्स को वापस नहीं लौटा सकता। मैंने काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं, अपने रिलेशनशिप में भी देखे हैं और नेबर्स में भी देखे हैं कि बेटे हैं उनके, कोई यूके में है, कोई यूएस में है, और उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने कितनी जद्दोजहद की होगी कभी लाइफ में। और जब वो यूएस में जाके सेटल हो गए या यूके में जाके, जहाँ भी यूरोपियन कंट्री है, जहाँ भी बाहर वो जाके फ़ॉरेन में शिफ्ट हो गए, उसके बाद एक तरीके से उनकी अपने पेरेंट्स के लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी ही रह जाती है कि उनको पैसे भेज दिए, उनकी ज़रूरत की चीज़ें भेज दी। लेकिन असल चीज़ ये है कि खाली ज़रूरत की चीज़ें देने से ही सारा हमारी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। अब जैसे हम बच्चे होते हैं तो उस टाइम में अगर पेरेंट्स हमें कहीं किसी और के पास या बेबी सिटिंग में हमें बच्चे को कोई बेबी सिटर पाल रहा है, पेरेंट्स बिजी हैं, तो एक तरीके से बच्चे की ग्रोथ सही नहीं हो पाती। उसी तरीके से जब पेरेंट्स ओल्ड एज में होते हैं, हम बेशक उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ें दे दें, लेकिन उनका अकेलापन हम नहीं दूर कर पाते। तो हमेशा ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम कहीं भी जाएं, एटलीस्ट हमें अपने पेरेंट्स को इतना तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए कि हम उन्हें अपने साथ रखें, क्योंकि बुढ़ापे में अधिकतर अकेलापन ही मारता है इंसान को। अब कुछ दिन पहले का मुझे एक इंसिडेंट याद है कि हमारे पास में एक फैमिली थी। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ टीचर रहे होंगे कभी, दोनों दो बेटे थे उनके और दोनों बाहर शिफ्ट हो गए। अब उनकी जो नीड्स होती थी वो ऑनलाइन ऑर्डर करके वो पूरी करते रहते थे। कुछ साल पहले उनमें से हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड एक्सपायर हो गए। अब वाइफ जो थी वो अकेली रह गई बेचारी। तो उनकी अधिकतर मेरे पास कॉल आ जाती कि बेटा कुछ देर मेरे पास आ जाओ, या फिर कभी वो मेरे पास आकर बैठ जाती थी। और जब भी मैं जाता उनके पास, वो बेचारी इतनी फूट फूट कर रोती थी कि मेरी भी आंखों में आंसू भर जाते थे उनकी कंडीशन देख के। तो मैंने एक बार उनसे कहा भी, मैंने कहा आंटी आप यहाँ पे अकेली इतनी आप दुखी हो रही हो, परेशान हो रही हो, तो आप अपने किसी बेटे के पास क्यों नहीं चली जाती? आपके बेटे इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, एक यूएस में है, यूके में है, तो आप उनके पास चले जाइए, कुछ दिन वहाँ पे रह जाइए। तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया वो सुनकर मुझे और दुख हुआ। उन्होंने ये जवाब दिया कि एक मैं अपने दोनों बेटों के पास रहने जा चुकी हूँ, लेकिन जब मैंने अपने बहुओं का बिहेवियर देखा उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया जाने का। एक बेटे की बहू ने ये बोला कि हमें पसंद ही नहीं है कि कोई हमारे घर पे आके रहे और हमारी लाइफ डिस्टर्ब करे। मतलब जिसने पाल पोस के आपके हस्बैंड को बड़ा किया है, अब वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने आ रहा है। आपके कहने का मतलब ये है। और दूसरे के घर वो जब गए, दूसरे बेटे के घर, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारा घर इतना बड़ा नहीं है कि कोई आके रह सके और हमारी सारी लाइफ मिसमैनेज हो जाती है। तो
आखिर आपकी अपने पेरेंट्स के लिए भी तो कोई ज़िम्मेदारी है। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि इसलिए मैं उनके पास जाके नहीं रहती। अब बेचारी बताते वक्त इतनी दुखी हो रही थी और इतनी रो रही थी कि मैं तो अकेली रह गई, पता नहीं क्या होगा, मैं कैसे ज़िंदगी बिताऊंगी। एज भी उनकी आई थिंक 86-87 के आसपास थी। तो मैंने उन्हें फिर सांत्वना दी कि आंटी कोई बात नहीं, आप जब भी दुखी हुआ करो, अकेलापन फील किया करो, आप मेरे पास आ जाया करो, या मेरे पे टाइम हो तो आप मुझे बुला लिया करो अपने पास। मेरे से जितना हो सकेगा बेस्ट मैं करूँगा आपके लिए। और आज आज आप लोगों को बताते हुए मुझे इतना दुख हो रहा है कि ये मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी। उस दिन मैं उनसे मिलकर आया हूँ और उसके तीसरे दिन हमें खबर आ गई मॉर्निंग में कि उनकी डेथ हो गई नाइट में। और एज सच कोई वो बीमार भी नहीं थी, जो नॉर्मल थायराइड वगैरह मेडिकेशन जो हल्की फुल्की ओल्ड एज में चलती है वही चल रही थी। एज सच कोई भी बीमार भी नहीं थी वो। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उनका जो उनकी जो देहांत हुआ उसके पीछे उनका कारण रहा उनका अकेलापन और उनका दुख। उनका दुख जो है उन्हें ले गया और अंदर बेचारी अकेली ही। ये सोच सोच कर मुझे इतना दुख होता है कि उनका जब दम निकला होगा उन्होंने क्या सोचा होगा बेचारी ने कि मेरे बच्चे मेरे साथ होते। तो इतना सुनकर दिल भर आता है कि मतलब आखिरी वक्त उन्होंने क्या सोचा होगा जब उनकी सांसें आखिरी चल रही थी। और अगले दिन जब काम वाली घर पे आई है, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करवा के तब पड़ोसियों ने जाके दरवाज़ा तोड़ा है, तब वो अपने बेड पे लेटी हुई मिली वहीं पे और ख़त्म हो चुकी थी वो। तो और दूर जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की लाइफ में एक सिर्फ फॉर्मेलिटी ही रह जाती है, लगाव कम हो जाता है। वो कहावत है ना कि दूर जाने से प्यार बढ़ता है, दूर जाने से प्यार नहीं बढ़ता, दूर जाने से और लगाव ख़त्म हो जाता है। उनकी डेथ के बाद उनकी तेरहवीं हुई, सारी मतलब जो होती हैं रीति रिवाज जो भी होते हैं वो सब हुए, लेकिन उनका बेटे मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। जो उनकी यहाँ पे रिश्तेदार थी, बेटी बनी हुई थी उनकी, उन्होंने ही उनका मतलब सारी उनकी अंत्येष्टि की, उनके सारे अंत में जो रीति रिवाज होते हैं वो सारे पूरे किए। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि ऐसे दूर जाने का क्या फ़ायदा कि आप अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़ दें और उनको इतनी दयनीय स्थिति में छोड़ दें कि कल को आप अगर सोचेंगे भी तो आप उस चीज़ को वापस नहीं ला सकते। आप अपने मन पे ये बोझ ही लेकर जाएंगे कि आपके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ।